बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 4 कस्टमर पार्ट 11 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने टास्क मेन्यू बार में कोटेशन एंड सेल्स ऑर्डर को डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम सेल्स इनवाइसिंग को डिस्कस करेंगे कि आप पीचट्री में कैसे अपने कस्टमर को सेल्स इनवाइस इशू कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सेल्स इनवाइसिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेल्स इनवाइसिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपके पास कस्टमर आईडी, यानी यहाँ पे आप उस कस्टमर की आईडी सेलेक्ट करेंगे कि जिस कस्टमर को आप ये इनवाइस इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सर्च की ऑप्शन है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी कस्टमर मेंटेन किए होंगे उनकी यहाँ पे लिस्ट जो है वो आ जाएगी। उसमें से आप जिस कस्टमर को इनवाइस दे रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कस्टमर है कैसर एंड को। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास उस कंपनी का नेम और उसका एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आपके पास शिप टू, बेसिकली ये वो एड्रेस होता है कि जिस एड्रेस पे आप ये मटेरियल या गुड्स जो है वो डिलीवर करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है एड्रेस, उस कंपनी का नेम और एड्रेस वगैरह, सिटी, स्टेट, जिप कोड, सारा कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं और आप यहाँ से जाके उसके लिए एड्रेस सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डेट आती है कि जिस डेट को आप ये इनवाइस इशू कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इनवाइस नंबर है, यहाँ पे हम 03 इनवाइस नंबर दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ड्रॉप शिप। अब ये ड्रॉप शिप वाली ऑप्शन आप उस वक्त यूज़ करेंगे कि जब आपको आपका कस्टमर कहे कि अब ये गुड्स जो है ये आप मुझे डिलीवर करने की बजाय मेरे कस्टमर को डिलीवर कर दे। तो इस केस में आप ड्रॉप शिप की ऑप्शन को यूज़ करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास कस्टमर परचेज ऑर्डर, शिप वाया, फिर शिप डेट, टर्म्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये जब आप अपने कस्टमर को मेंटेन करते हैं वहाँ पे जब आप ये इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो है वहाँ से वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट कर देती है। अब उसके बाद हमारे पास ये जो है हमारी इनवाइस की मेन विंडो है। अब यहाँ पे हम जो भी सेल्स करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, अप्लाई टू सेल्स ऑर्डर नंबर और दूसरी हमारे पास है अप्लाई टू सेल्स। अब ये जो हमारे पास अप्लाई टू सेल्स है ये बेसिकली कैश सेल्स होती है, यानी आपके पास आपका कस्टमर आया, आपसे उन्होंने गुड्स परचेज कर ली है और उन्होंने आपके साथ कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, ना कोई परचेज ऑर्डर आया। तो इस सिचुएशन में जब भी आप सेल्स करेंगे तो आप अप्लाई टू सेल्स की ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप क्वांटिटी मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप आइटम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यहाँ से आप यूनिट प्राइस सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी। सपोज हम यहाँ पे करते हैं, देखिए हम यहाँ पे 5 क्वांटिटी है हमारे पास। यहाँ से हम आइटम सेलेक्ट करते हैं, रोम जो है हमारे पास, ये देखिए उसका नेम आ गया। यहाँ से हमारे पास यूनिट प्राइस है, चूँकि हमने कोई यूनिट प्राइस नहीं दी है पे हम बाय हैंड 1000 लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास टैक्स है। अगर ये जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अगर ये टैक्सेबल है तो यहाँ से आप टैक्स भी जो है उसकी आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी इस इनवाइस की। उसके बाद आपके पास सेल्स टैक्स है। अगर आप इस गुड्स पे सेल टैक्स इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक सेल टैक्स आईडी मेंटेन करनी पड़ेगी, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मेंटेन करेंगे। उसके बाद आपके पास फ्रेट है। अगर यहाँ पे आप फ्रेट ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास अदर अप्लाइड क्रेडिट्स है। हमारे पास जो ये इनवाइस है इसकी जो टोटल है वो 5000 रुपये है। उसके बाद हमारे पास अमाउंट पेड एट सेल्स, यानी ये जो आपका कस्टमर है अगर ये आपको चीज़ें परचेज करते वक्त आपको कुछ पेमेंट करता है तो आप यहाँ पे उसकी अमाउंट जो है वो लिख सकते हैं। तो चूंकि हमने इस विंडो को यूज़ नहीं करना, हमने अप्लाई टू सेल्स ऑर्डर को यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये देखें नंबर ऑफ सेल्स ऑर्डर सेलेक्टेड, यानी यहाँ से हम जो सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट ये इनवाइस इशू करेंगे उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे सेल्स ऑर्डर सिर्फ एक ही है 01, तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास सेल्स ऑर्डर जो है एक्टिव हो गया। तो अब हमारे पास सबसे पहले जो है आइटम आईडी है 01। उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी कितनी, 10, यानी अभी हमने इस कस्टमर को 10 क्वांटिटी जो है वो डिलीवर करनी है। उसके बाद हमारे पास कॉलम आता है शिफ्ट। अब यहाँ पे हमने वो क्वांटिटी लिखनी है कि जो क्वांटिटी हमने डिलीवर कर दी या अभी इनवाइस के साथ हम डिलीवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। उसके बाद आपके पास डिस्क्रिप्शन,
यानी ये जो आइटम है इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, डीवीडी, उसका नेम यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपके पास यूनिट प्राइस है, तो यहाँ से आप यूनिट प्राइस कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपने पहले मेंटेन की हुई है। उसके बाद आपके पास टैक्स है, अगर ये जो प्रोडक्ट है टैक्सेबल है तो यहाँ से आप टैक्स की आईडी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी इस इनवाइस की 5000। इसी तरह नीचे हमारे पास जो है सेल्स टैक्स है, अगर आप इस गुड्स पे कोई सेल टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेल टैक्स की आईडी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो फिर आप यहाँ पे जाके उसकी वैल्यू ऐड कर सकेंगे। उसके बाद फ्रेट आपके पास आ जाएगा। फिर उसके बाद आपके पास आएगा अदर अप्लाइड क्रेडिट्स, जो कि हमारे पास 0 है। इनवाइस टोटल, ये जो हमारे पास इनवाइस है इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास 5000, यहाँ पे ऊपर भी हमारे पास 5000 इसकी अमाउंट आ रही है, और ये जो हमारे पास 5000 है वो यही अमाउंट है। उसके बाद हमारे पास अमाउंट पेड एट सेल्स, यानी जब आप सेल्स करते हैं अगर उस वक़्त आपको आपका जो कस्टमर है पेमेंट कर देता है या पार्शली पेमेंट कर देता है तो आप उस पेमेंट को यहाँ पे जो है रिसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आप डिपॉजिट टिकट आईडी देंगे, हम सपोज यहाँ पे 02 दे देते हैं। उसके बाद आपके पास रेफरेंस नंबर, अगर कोई चेक के ज़रिए पेमेंट कर रहा है तो यहाँ पे आप चेक नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो है डेट ऑटोमेटिकली आ गई अप्रैल 20, 2019। उसके बाद रिसीट अमाउंट, हम यहाँ पे सपोज 2000 रुपीज़ जो है इस कस्टमर से रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास कैश अकाउंट, यानी ये जो आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं ये बैंक में रिसीव कर रहे हैं या कैश, तो चूंकि हम कैश रिसीव कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास है पेमेंट मेथड, कि ये जो आपको कस्टमर पेमेंट कर रहा है ये किस मेथड के थ्रू कैश पेमेंट कर रहा है, चेक कर रहा है, तो हमें कैश के ज़रिए पेमेंट कर रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे कैश जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद जो है हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 2000 जो है इसकी जो पेमेंट है वो हम रिसीव कर रहे हैं, और नेट हमारे पास जो ड्यू है वो 3000 रुपीज़ है। अब इसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो ये देखिए ये आपसे पूछ रहा है दिस ट्रांजैक्शन विल कॉज द कस्टमर बैलेंस टू गो ओवर द क्रेडिट लिमिट बाय 25,500, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यानी जो आपने कस्टमर को मेंटेन करते वक्त जिसकी क्रेडिट लिमिट वहाँ पे जो सेट की थी, जब भी आपकी क्रेडिट लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो आपको ये मैसेज इस सॉफ्टवेयर की तरफ से आ जाएगा। चूँकि हम ये ट्रांजैक्शन जो है करना चाह रहे हैं तो हम इसलिए इसको येस कर देंगे। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहेंगे तो नो कर दें, तो हम इसको येस कर देते हैं। तो हमारी ये ट्रांजैक्शन हो गई। अब यहाँ पे हम दोबारा आते हैं, अपने कस्टमर की जो रिमेनिंग क्वांटिटी है सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट वो देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कस्टमर को दोबारा इसी को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ गई। अब हम यहाँ पे आते हैं और ये देखिए अब हमारे पास 5 क्वांटिटीज़ की रिमेनिंग रह गई, चूँकि हमने 5 क्वांटिटीज़ को शिफ्ट डिलीवर कर दी है। तो इस तरह आप जो है पेस्ट्री में इनवाइस जो है वो इशू कर सकते हैं अपने कस्टमर।